ईदगाह। सूरज निकल रहा था, आसमान हल्की सुर्खी से भर रहा था और नदी के पार से आती ठंडी हवा गांव के छोटे से बस्ती को जगाने लगी थी। बस्ती के हर घर में खुशबू आ रही थी, कहीं से गरम रोटियों की, कहीं से शीर खोरमे की और कहीं से नए कपड़ों की मिट्टी में मिली महकती हुई खुशबू। छोटा हामिद भी जाग चुका था। उसकी आंखों में रोशनी थी मगर चेहरा हल्का उदास। वो सिर्फ 5 साल का था मगर जिंदगी उसे जल्दी बड़ा कर चुकी थी। उसके माँ बाप का इंतकाल हो चुका था और अब वो सिर्फ अपनी दादी अमीना के साथ रहता था। अमीना उसे मोहब्बत से पाल रही थी मगर गरीबी का दुख हर वक्त साथ रहता। आज ईद का दिन था। गांव के हर घर में खुशी थी। बच्चे नए जूते, नए कपड़े पहनकर दूर दूर तक दोस्तों के साथ खेल रहे थे। हामिद के पास ना नए जूते थे ना नए कपड़े, मगर उसका दिल उम्मीद से भरा था। गांव के सभी बच्चे तैयार हो रहे थे कि ईदगाह जाएं। कोई चमकदार कुर्ता पहने तो कोई नए जूते की मिट्टी साफ कर रहा था। हामिद के पास सिर्फ एक पुराना कुर्ता और एक ढीला पैजामा। उसके पाँव में पुराने चप्पल थे जिनके तलवे पतले हो चुके थे, मगर उसे कोई गम नहीं था। दादी ने सुबह उठकर उसे प्यार से तैयार किया था। उसके बाल हाथ से संवारे थे और उसे हमेशा की तरह दुआ दी थी, अल्लाह तुझे खुश रखे बेटा। हामिद दोस्तों के साथ ईदगाह के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर वो खुश था, हर बात पर मुस्कुरा रहा था। उसके दोस्त ईद के बारे में बातें कर रहे थे, मेले की मिठाइयाँ, झूले और नए खिलौने। जब सब ईदगाह पहुँचे तो वहाँ का मंजर देखकर हामिद के दिल में भी एक अजीब सी गर्मी उठने लगी। हजारों लोग जमा थे, सब सफ़ेद कुर्ते और टोपियों में थे। सब एक जैसे नमाज पढ़ रहे थे। ईद की नमाज अदा करने के बाद सभी बच्चे खुशी से उछल रहे थे। अब मेले की तरफ जाने का वक्त था। मेले में हर तरफ रंग ही रंग थे। कहीं मिठाइयाँ बिक रही थीं, जलेबी, गुलाब जामुन, बर्फ़ी, सभी की महक ने दिल जीत लिया। कहीं खिलौने बिक रहे थे, पतंग, गुड़िया और छोटी छोटी जीपें जो बैटरी से चलती। हर बच्चा अपनी पसंद की चीज़ ले रहा था। हामिद के पास सिर्फ 300 रुपये थे। उसे सोचना था कि इन पैसों का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल क्या करें। उसके दोस्तों ने मिठाइयाँ लीं, कुछ ने रंगीन घड़ियाँ और छोटी छोटी गोली वाली पिस्तौलें, मगर हामिद सिर्फ तमाशा देख रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी सोच चल रही थी। अचानक उसकी नज़र एक स्टॉल पर पड़ी। वहाँ किचन के सामान बिक रहे थे, तवे, चम्मच, बर्तन और एक पुराना सा चिमटा। हामिद रुका। उसे याद आया कि जब भी दादी रोटी सेंकती हैं तो उनके हाथ जल जाते हैं। कभी कभी चपाती गरम तवे से उतारते वक्त उनकी उंगलियां जल जाती थीं। उसे एकदम समझ आ गया, यही लेना है। उसने स्टॉल वाले से पूछा, ये चिमटा कितने का है? दुकान वाला बोला, सिर्फ 300 रुपये का।
हामिद ने बिना सोचे अपनी जेब से 300 रुपये निकाले। न मिठाई, न खिलौना, न झूला, सिर्फ एक चिमटा। उसके दोस्तों ने मजाक उड़ाया, अरे ये क्या ले लिया, क्या तुम किचन में काम करने लगे हो? तुमने मिठाइयाँ नहीं खरीदी? क्या तुम खिलौना नहीं पसंद करते? हामिद बस मुस्कुरा दिया। उसके दिल में सिर्फ एक खुशी थी, दादी के हाथ अब नहीं जलेंगे। जब हामिद घर पहुंचा, दादी अमीना ने पहले सोचा कि वो दोस्तों की तरह मिठाइयाँ या कोई छोटा खिलौना लाया होगा, मगर जब उसने चिमटा देखा तो पहले उसका दिल भर आया। फिर उसने पूछा, बेटा यह क्या लेकर आए हो? हामिद ने मासूमियत से कहा, दादी जब आप रोटी सेकती हैं तो आपके हाथ जलते हैं, अब नहीं जलेंगे। दादी अमीना के आंखों से आंसू टपक गए। ये एक छोटा सा तोहफा था, मगर इसमें जितना प्यार था वो किसी महंगी मिठाई या महंगी घड़ी में नहीं मिल सकता था। उस दिन ईद सिर्फ हामिद के लिए नहीं, दादी के लिए भी एक असल ईद बन गई थी। ये कहानी तो है बहुत पुरानी, बट नए ज़माने का कुछ नया पहलू भी इसमें ऐड किया मैंने। और एक सवाल, अगर ये कहानी आज के ज़माने की होती तो हामिद अपनी दादी को ईद में क्या लेके देता? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरी कहानी आप सबको अच्छी लगे, आपके दिल को छू जाए या कुछ सिखाए, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत खुशी देगा। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि किस टॉपिक पे कहानी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह लिख सकूँ। शुक्रिया आप सबका।